गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। 5th क्लास के स्टूडेंट हैं, बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, इसलिए आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। जो आपको कराया जा रहा है, यहाँ से आपको बोर्ड पे जो प्रश्न उत्तर करा रहे हैं बच्चों, वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर करके रखिए और इनको याद भी कीजिए, क्योंकि बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको विशेष ज़्यादा तैयारी करनी है। चलिए हमारा पार्ट 4 अभी और बचा है, जो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ इसका होमवर्क भी यानी HW भी कर रहे हैं। एक शुरुआत, अब क्या है आगे पढ़ते। एक शुरुआत। गंगा बहुत खुश थी, आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है। गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने को तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं और खुले में शौच कैसे जाएं। यह तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगरों को बुलाओ और घर के आहते यानी आंगन में शौचालय बनवाओ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी अपने यहाँ शौचालय बनवाने लगे। यानी गंगा के जो भैया भाभी आए थे, कहाँ से, शहर से आए थे और गंगा के लिए क्या लाए थे, उपहार लाए थे। तो गंगा की जो भाभी थी उसने कहा कि भाई मुझे शौच यानी टॉयलेट जाना है। तो गंगा ने क्या कहा कि घर में तो टॉयलेट है नहीं, शौचालय, तो बाहर जाना पड़ेगा। तो उसकी भाभी ने कहा कि ऐसा तो मैं घूंघट काटती हूँ और घर के बाहर मैं टॉयलेट कैसे जाऊँ। तो दादाजी ने क्या किया कि भाई दादाजी हमारे घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं, उन्होंने क्या किया, कारीगरों को बुलवाया और तुरंत घर के आहते यानी आंगन में, जो हमारे घर के बाहर आहता जो पड़ा होता है, आंगन होता है खुला सा मैदान, वहाँ एक साइड में उन्होंने क्या बनवा दिया, शौचालय बनवा दिया। इसको देखकर यानी गंगा के घर में जो शौचालय बना उसको देखकर सभी गांव के लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनवा लिया। अब बच्चों यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न है, चर्चा कीजिए और लिखिए। गंगा की भाभी का कहना है कि अब हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं। यह बात कितनी उचित है। यह बात बिल्कुल सही है कि घर में जो घूंघट निकाल रहे हैं, घर में लेडीज़ें हैं, लड़कियां हैं जो घर में रहती हैं, तो वो बाहर कैसे जाए, इसलिए शौचालय होना बहुत ही आवश्यक है। खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं, यानी खुले में शौच जाने से क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, तो इसको करेंगे हम। खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं अथवा खुले में शौच क्यों नहीं जाना चाहिए, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। कोई 3 प्रश्न क्या है हमारा, खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 हो गए थे 10। खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। अब खुले में शौच जाने से क्या क्या बुरे परिणाम, तो खुले में शौच जाने से वातावरण क्या होगा, दूषित होगा। खुले में शौच जाने से वातावरण दूषित होगा। वातावरण दूषित होगा, यानी अगर खुले में शौच जाएंगे तो वातावरण यानी बाहर की जो हवा है और जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनसे वायु जो इधर उधर जाती है उससे वातावरण कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा।
और मक्खियों द्वारा, मच्छर मक्खी भी पैदा होंगे जो कहाँ बैठेंगे, मच्छर मक्खी पैदा होंगे जो भोजन पर बैठेंगे, यानी जो इससे क्या होगा, भोजन भी दूषित होगा। फिर इससे तालाब आदि का पानी भी दूषित होगा। तालाब का दूषित होगा। जैसे बारिश वगैरह आएगी तो वही जो गंदा कचरा है या खेतों में जो बाहर जो गंदगी होती है वो बहकर कहाँ जाएगी, तालाबों में जाएगी, जिससे हमारे पशु वगैरह पानी पिएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, जिससे अनेक बीमारियां फैलेंगी। अनेक बीमारियां होंगी। ठीक है, क्या क्या बुरे परिणाम बताएं बच्चों, वातावरण दूषित होगा, मच्छर मक्खी पैदा होंगे, भोजन दूषित होगा, यानी यही कहाँ बैठ जाएंगे, मच्छर मक्खी भोजन पे बैठेंगे, भोजन दूषित होगा, तालाब का पानी दूषित हो जाएगा और अनेक बीमारियां फैलेंगी। अनेक बीमारियां चलिए, ये हो गया हमारे खुले में शौच जाने के बुरे परिणाम। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न हमारा इसमें क्या चर्चा करने के लिए दिया गया है, आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे कि आप अपने घर के शौचालयों में जाएं, बाहर का वातावरण दूषित ना करें। जिनके पास घर नहीं है, जो तंबू में रहते हैं, उनके लिए शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जिनके पास घर नहीं है, जो तंबू में रहते हैं, उनके लिए शौच की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इनके लिए सार्वजनिक, इनके लिए सरकार क्या कर सकती है, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था कर सकती है। जिनके घर नहीं होते हैं, वे तंबू तान कर रहते हैं, तंबू में रहते हैं, तो उनके लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक शौचालय बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है, ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। शौच जाने के बाद हाथ धोना क्यों जरूरी है। क्या प्रश्न है, शौच जाने के बाद हाथ धोना क्यों जरूरी है। शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ठीक है। शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने से हाथ से गंदगी नष्ट हो जाती है। साबुन से शौच
जाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। क्यों? गंदगी नष्ट हो जाती है। गंदगी नष्ट हो जाती है, इसलिए शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। क्या? शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि गंदगी नष्ट हो जाती है। इसलिए बच्चों, आप लोग विशेष जब भी शौच जाएं या टॉयलेट का यूज़ करें तो आप किससे हाथ धोओगे? साबुन से। यानी शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होती है? हाथों की गंदगी नष्ट हो जाती है। अब देखिए बच्चों, और क्या प्रश्न दिया गया है हमको। ये देखिए चित्र दिखाए गए हैं, कौन कौन से? सफाई मशीन, ये देख रहे हो ना आप, एक कर्मचारी मशीन लेके रोड पे चल रहा है। यानी आपने देखा होगा हॉस्पिटल में आप जाते हो या रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो तो एक मशीन लेके एक सफाई कर्मी चलता रहता है, उससे अपने आप पोछा भी लग जाता है और अपने आप जितना भी कचरा होता है वो खिंच खिंच कर उस मशीन में आ जाता है। इसको सफाई मशीन कहते हैं। आधुनिक पोछा, यानी आजकल आपने देखे है ना कि आधुनिक यानी मशीन वाले पोछे आ गए हैं। जैसे ही आप केवल उसको आपको पकड़ना ही पड़ता है, बाकी उसमें पानी में जैसे ही आप डालोगे तो पानी में डूबना, अपने आप नचुड़ना और फिर ऐसे ऐसे करके आपको घुमा के उसको, ये आधुनिक पोछा कहलाता है। इसे सफाई कर्मी इस्तेमाल यानी यूज़ करते हैं। चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या उपकरण है? तो आप लिख सकते हो चित्र में सफाई कर्मी के पास सफाई मशीन और आधुनिक पोछा है। ये आप खुद करोगे। सफाई से उपयुक्त उपकरण ना हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सफाई के उपकरण अगर नहीं होंगे तो साफ सफाई अच्छे से नहीं होगी। बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं जो छोटे वो आप स्वयं करोगे, यानी कि ये चित्रों को देखिए और चर्चा कीजिए। किताब पेज नंबर 20 पे 2 प्रश्न हैं, ये आप खुद करोगे। और जो 2 प्रश्न मैंने आज कराए हैं आज के लेक्चर के आपके, ये HW, यही 2 प्रश्न हैं, ये आप अपने पर्यावरण की कॉपी में करोगे। अब तक आपके कितने प्रश्न हो गए? 11 प्रश्न हो गए हैं। आप इनको ध्यान से करोगे और इनको याद भी करोगे। यानी खुले में शौच जाने के बुरे परिणाम, वातावरण दूषित होता। ठीक है बच्चों, ये हमारे 2 प्रश्न हैं। वातावरण दूषित होगा, मच्छर मक्खी पैदा होंगे जो भोजन पर बैठेंगे, और पानी दूषित होगा तालाब का, फिर हमें अनेक बीमारियां फैलेंगी। इससे हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, शौचालयों का उपयोग करना चाहिए। अब शौच जाने के बाद साबुन से हाथ क्यों धोना जरूरी है? क्योंकि हाथों की गंदगी नष्ट हो जाती है। तो आप ये 2 ही प्रश्न आज करोगे, बहुत कम काम देती हूँ, और 2 प्रश्न आपकी किताब में हैं पेज नंबर 20 पे, इनको आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू बच्चों।